Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my friends, followers, Samein and Hadirin and Nazreen. Assalamu alaikum. I am Abdul Mannan Darwish, ex-director of special education, speaking to you again from Kasre Darwish, Islamabad. How are you? उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। फिर वही बात जहन में आती है, हुई ताख़ीर तो कोई बाइस ताख़ीर भी था, हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। कुछ वजूहात, कुछ दुनियावी मसाइल, फिर भी हमने अल्लाह के तवक्कल पे जो काम शुरू किया है, जब तक अल्लाह हिम्मत देगा कोशिश करते रहेंगे। है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी है, मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। आज एक मरतबा फिर हम कौन सा दिन मना रहे हैं? दिनों पे मेरी बड़ी तवज्जो होती है, आपकी भी होनी चाहिए। दिन किस तरह से मनाया जाता है, किसका दिन होता है और उस दिन हमने क्या करना होता है। आमदन नशिस्तन व बरखास्तन नहीं है। आज मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना का दिन है। आज के दिन वो जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई या उनको कत्ल कर दिया, शहीद की, ये एक बहुत दूर की बात है। ये आप लोगों ने ख़ुद तस्दीक तहकीक करनी, ये सारी बातें मेरे जहन में हैं। लेकिन इस तरह की ये बातें, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप तस्दीक करें कि एक अजीम औरत मोहतरमा फातिमा जना, जिन्होंने 30 साल अपने भाई की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ रखा, शुरू से लेके जब तक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिंदा रहे, मादरे मिल्लत उनके साथ रहे। बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, अब सियासत में, इलेक्शन में। जब मुस्लिम लीग के सदर बन गए कायद आज़म, तो बाद में मादरे मिल्लत ने तमाम मुल्क का दौरा किया। बम्बई मुस्लिम लीग की जो एग्जेक्टिव थी उसमें भी सिलेक्ट हुई। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि वो दौर वो था, बिफोर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले या बाद, ख़वातीन को हमेशा पर्दे में, या ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मुक़य्यद रखा जाता था। तो उन्होंने जो और तो बहुत काम किए ना, बहुत बात की जा सकती, लेकिन सबसे बड़ी बात जो की वो ये थी कि उन्होंने ख़वातीन में ये शऊर पैदा किया कि जब तक ख़वातीन खुद मैदान में नहीं आएंगी, निकलेंगी नहीं, इन जंजीरों और चार दीवारियों को तोड़ेंगी नहीं, ना उनको कोई फ़ायदा, ना उनके ख़ानदान को, ना उनकी कौम और मुल्क को कोई फ़ायदा। लंबी बातें, फिर ये वही बात है, मादरे मिल्लत चली गई, उनके साथ कितनी अजीम ख़वातीन का नाम हमें याद है ना। बेगम जिया खान हैं, बेगम शाहनवाज हैं, बेगम फिरोज़ खानून वो भी हैं, और बहुत सी। और फिर मोहतरमा के जाने के बाद पाकिस्तान में एक इनकलाब आता, और वो इनकलाब आया जिसका उरूज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सूरत में इस्लामी ममालिक की पहली वज़ीर आज़म को हमने, पूरी दुनिया ने देखा और माना। बाद में भी जो भी कुछ हुआ, बाद में ये अफसोस वाली बात नहीं है, हकीकत ये है और ये हमें मान लेनी चाहिए। अगर चाहते हैं कि आपका नाम हमेशा जिंदा रहे, तो हमें आपको एक दफ़ा मरना होगा। मारा जाए या जो, वो एक अलग बहस है, लेकिन एक दफ़ा मरना होगा। फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने, बेनज़ीर के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने। लेकिन जब तक क़यामत तक पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है,
जब तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नाम जिंदा है, कोई शख्स ना मादरे मिल्लत को भूलेगा, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भूलेगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि वो एक दफ़ा मर चुके हैं। और इंशाअल्लाह आगे भी जो वक्त गुजरेगा, कभी हमने इस पे गौर नहीं किया। जब भी वो मादरे मिल्लत के बारे में बात करनी होती है या सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ, तो बहुत कुछ बातें हैं। हमारे से बड़ी बदकिस्मत कौम कौन सी होगी कि जिसने अपनी कम से कम 48 या 50% जो ह्यूमन पावर है औरतों की सूरत में, उसको सिर्फ अपने जज्बात की तस्कीन के लिए मुक़य्यद कर रखा है। हमारा मुल्क क्यों तरक्की ना कर सका? उसकी वजह वही थी। इसराइल, चाइना, ये और बेशुमार ममालिक हमारे बहुत बाद में आज़ाद हुए और कहाँ पहुँच गए, और जो मर्जी बहस करें, लेकिन असल वजह वही थी जो मैंने आपको बता दी। सो कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, तो तवक्को यही है कि आप मेरी इस लग़ज़श या कोताही को, जो कुदरती मजबूरी कह लें, वो दरगुजर करेंगे, और इंशाअल्लाह आइंदा चलकर मेरा आपका राब्ता मज़ीद बहाल होगा, बढ़ेगा। हम किसी को कुछ ना कहें, लेकिन कम से कम हमारे अपने जहनों में तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इलेक्शनों के दिन आ रहे हैं, हुकूमतों की तब्दीलियों के दिन आ रहे हैं, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ बातें करेंगे, लेकिन जब तक हमारा अपना जहन जो है वो सही मानों में क्लियर नहीं होगा, हम किसी को क्या दर्श दे सकते हैं। वस्सलाम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।